अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं साथियों? उम्मीद के बखैर वाफ़ियत होंगे। और जुलाई के महीने में 2026 में जो त्रैमासिक परीक्षा हुआ था, उसमें 70 क्वेश्चन आज आपको हल कराएंगे। देखिए, सवाल नंबर 1 से 70 के 4 मुतबादिल हैं, जिसमें जिसमें से कोई एक सही है। आपके ज़रिए इंतखाब किए हुए जवाब को OMR शीट में सिर्फ नीले या स्याह बॉल पेन से निशानदेही करें। 70 सवालात में से कोई 40 सवालात के जवाब दीजिए। अगर आप 40 के अलावा सवाल को हल करते हैं तो वो जांच नहीं किया जाएगा। सिर्फ 70 तक ही आप सिर्फ 40 सवालात आपके शुरू के जांच होंगे, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। चलिए, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर क्या है साथियों? लखनऊ के 2 बांके किस तरह सफ़र कर रहे थे? ऑप्शन नंबर ए है हवाई जहाज़ से। क्या है साथियों? हवाई जहाज़ से। ऑप्शन नंबर बी है बैलगाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी है टांगा से। ऑप्शन नंबर डी है रेलगाड़ी से। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सफ़र कर रहे थे क्या चीज़ से? रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे। क्या चीज़ से साथियों? रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे। रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है निशात खातिर क्या है? निशात खातिर क्या है? तो आपको पता है कि निशात खातिर जो है, आप पहला चैप्टर जो सैयद मोहम्मद हसनैन का है, उसमें देखे होंगे कि वो ज़रीफ़ाना मज़ामीन का मजमुआ है। क्या है साथियों? ज़रीफ़ाना मज़ामीन का मजमुआ है। ज़रीफ़ाना मज़ामीन का मजमुआ है। कौन? निशात खातिर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 पे पहुंचते हैं। लफ्ज़ शुगल का क्या माना है? शुगल का माना क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। शुगल का माना है काम। क्या है साथियों? शुगल का माना काम। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 पर पहुंचते हैं। 4 में क्या है? सैयद मोहम्मद हसनैन बिहार के किस ज़िला में पैदा हुए? सैयद मोहम्मद हसनैन बिहार के किस ज़िले में पैदा हुए? तो गया में तो नहीं हुए, मुजफ्फरपुर में भी नहीं हुए हैं, भागलपुर में भी नहीं हुए हैं। तो ये कब कहाँ पैदा हुए हैं? किस ज़िला में? तो पटना में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये है 9th क्लास का, आज हम हल करा रहे हैं 70 सवालात। देखिए साथियों, बने रहें, आपको क्लास भी आगे हम इंशाअल्लाह ज़रूर तैयारी कराएंगे। तो हमारे चैनल पे आप बने रहेंगे, इंशाअल्लाह अच्छी पढ़ाई होगी। सवाल नंबर 5 है शामिल निसाब हीरो कैसा मजमून है? शामिल निसाब जो आपके सिलेबस में एक हीरो इंशाइया है, वो कैसा मजमून है साथियों? वो है ज़रीफ़ाना मजमून। क्या है साथियों? ज़रीफ़ाना मजमून है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही सवाल नंबर 6 है हाल ही कब पैदा हुए? हाल ही कब पैदा हुए? तो आपको पता होगा कि हाल ही जो है 1837 ईस्वी में पैदा हुए, और 1914 ईस्वी में ये इंतकाल कर गए थे। कहाँ पैदा हुए? पानीपत में। चलिए आगे चलते हैं। हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? देखिए, हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। और ये किसके बारे में? ये हयात जावेद सर सैयद अहमद खान की हालात ज़िंदगी को इसने हयात जावेद में कलमबंद किया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मुसद्दस हाली के नज़्म निगार कौन है? मुसद्दस हाली के नज़्म निगार कौन है? तो मुसद्दस हाली के नज़्म निगार है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्या है साथियों? अल्ताफ़ हुसैन हाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। कहानी बयान करने वाला लड़का जब अचानक गायब हो जाता है तो लड़की ने इतने सालों तक इंतज़ार करने के बाद अपनी शादी की थी। तो देखिए साथियों, अगर आपने पूरे चांद की रात को अगर सही से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा वो लड़की कितने साल तक इंतज़ार की थी। 6 बरस तक
इंतज़ार की थी, उसके बाद उसने शादी कर ली। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिकस्त किसका नावल है? शिकस्त किसका नावल है? तो आपने पढ़ा होगा कि कृष्णचंद का है। अब कृष्णचंद की बात आई है तो कृष्णचंद की जो है कई नावल है आपको किताब में देखने को मिलेंगे, उसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं। कृष्णचंद ने किस ज़बान में एमए किया था? दोस्तों तो अंग्रेज़ी ज़बान में एमए किया था कृष्णचंद ने। चलिए आगे चलते हैं, अगर उनकी हालात ज़िंदगी आपने पढ़ा होगा तो आपको पूरी बात ध्यान में होगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 12, लड़की जब लड़के से मिलने आ रही थी तो उसके वालिद उसे कहाँ तक छोड़ने आए थे? उसे कहाँ तक छोड़ने आए थे? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है झील तक, ऑप्शन नंबर बी है सड़क तक, ऑप्शन नंबर सी है पगडंडी तक, ऑप्शन नंबर डी है चौक तक। अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। कहाँ तक? पगडंडी तक उस लड़की को उनके वालिद छोड़ने के लिए आए थे। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13, मेरा अदबी सफ़र की तख्लीक कार कौन है? मेरा अदबी सफ़र आपके शामिल निसाब किताब में शामिल है। वो क्या है? इस्मत चुगताई की खुद नविश्त है। मेरा अदबी सफ़र क्या है? इनके तख्लीक़कार कौन है? इस्मत चुगताई। चलिए सवाल नंबर 70 सवाल को हल करना है, इसलिए हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। चलिए सवाल नंबर 14 पे आते हैं। सवाल नंबर 14 है, साहिर लुधियानवी पहले पहल किस रिसाले के एडिटर थे? साहिर लुधियानवी पहले पहल किस रिसाले के एडिटर थे? तो आपको याद होगा वो अदब लतीफ़ एक रिसाला है, उसके एडिटर थे। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 है। सवाल नंबर 15 में है, तलख़ियाँ किसका शेरी मजमुआ है? किसका शेरी मजमुआ है साथियों? तो ये तलख़ियाँ जो है दिलावर फ़िगार, ऑप्शन नंबर ए है दिलावर फ़िगार, ऑप्शन नंबर बी है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर सी है ज़ुबैर रिज़वी, ऑप्शन नंबर डी है साहिर लुधियानवी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। साहिर लुधियानवी का ये शेरी मजमुआ तलख़ियाँ है। क्या है साथियों? तलख़ियाँ है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, दर्ज झेल में तरक्की पसंद शायर कौन है? दर्ज झेल में तरक्की पसंद शायर कौन है? तो साहिर लुधियानवी तरक्की पसंद शायर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचते हैं। लफ्ज़ दहीक़ा क्या है साथियों? लफ्ज़ दहीक़ा के क्या मानी हैं? तो लफ्ज़ दहीक़ा के मानी है काश्तकार यानी किसान। क्या है साथियों? काश्तकार यानी किसान। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रहने के लिए औरत किस शहर में जाना चाहती थी? सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रहने के लिए औरत किस शहर में जाना चाहती थी? तो वो पटना शहर में जाना चाहती थी। ये अफसाना शायद की कहानी है जो शकीला अख्तर की है, आपके निसाब में शामिल है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, शकीला अख्तर की पैदाइश कब हुई? तो देखिए हम आपको पढ़ा चुके हैं कि शकीला अख्तर की पैदाइश जो है 16 अगस्त 1916 ईस्वी को हुई। उनका इंतकाल हुआ था 1994 ईस्वी को। कब हुआ था साथियों? 1994 ईस्वी को इसकी वफ़ात हो गई। किसकी? शकीला अख्तर की। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचते हैं। किस नदी में तुग़यानी के सबब सैलाब आया? किस नदी में तुग़यानी के सबब सैलाब आया? तो किस नदी में आया था दोस्तों? फल्गु नदी में। किस नदी में आया था? फल्गु नदी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, शकीला अख्तर का पहला अफसाना रहमत कब शाये हुआ? शकीला अख्तर का पहला अफसाना कब शाये हुआ था? तो क्लासरूम में मैंने आपको पढ़ा चुका है कि वो 1936 ईस्वी में इसका पहला अफसाना जो रहमत है वो इसकी ये शाये हुआ। चलिए जब शकीला अख्तर
का पहला अफसाना रहमत है, तो एक इनका अफसानवी मजमुआ है दर्पण। क्या है साथियों? दर्पण। चलिए, आँख मचोली क्या है? आँख मचोली। आग और पत्थर, आग और पत्थर भी है, लहू के मोल भी है, आखिरी सलाम भी है, और एक इनका अफसानी मजमुआ है डायन। क्या है साथियों? डायन। तो ये सब बात याद रखिएगा, हो सकता है अगर छमाही इम्तिहान या सालाना इम्तिहान में ये सब सवालात पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको डीपली पढ़ाई करनी है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंचते हैं। कान में तेल डालकर बैठना, कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है? तो बेपरवाह होना। क्या है साथियों? बेपरवाह होना। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, शेर का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? शेर का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? तो वो शेर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंचते हैं। किस सिनफ़े शायरी में किस सिनफ़े शायरी में किसी की मदह या हिज्ब के अशआर कहे जाते हैं? तो दोस्तों वो है कसीदा। कसीदा में किसी की तारीफ़ होती है या किसी की मज़म्मत बयान की जाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। सवाल नंबर 25, दर्ज झेल में हरफ मनक़ूत की पहचान करें। दर्ज झेल में हरफ मनक़ूत की पहचान करें, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी वो हर्फ जिस पे नुक्ता दिया गया हो, तो नुक्ता नून पे दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जिस मज़मून में मज़मून निगार ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे। क्या यार कौन सा रुख इख्तियार करे? ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे, उसे किस तरह का मज़मून कहा जाएगा? तो देखिए सवाल में ही छुपा हुआ है, ज़रीफ़ाना मज़मून, उसे क्या कहा जाएगा? ज़रीफ़ाना मज़मून। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, आयश का मुतरादिफ क्या होगा? तो आयश और इशरत एक साथ बोले जाने वाला लफ्ज़ है आयश और इशरत, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, दर्ज झेल में इसमें आला की पहचान कीजिए। देखिए इसमें आला क्या है साथियों? जो किसी हथियार या औजार का जिस इसम से पता चले वो क्या हो जाएगा? इसमें आला होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, वो लफ्ज़ जो किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए, वो लफ्ज़ जो किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए क्या कहलाता है? वो इसमें मुकब्बर कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंचते हैं। दर्ज झेल में साबका की तलाश कीजिए। दर्ज झेल में साबका की तलाश कीजिए, तो साबका जो है दोस्तों, जो इसम के शुरू में बढ़ करके लगा करके इसम के माना में तब्दीली पैदा कर देता है, तो वो शुरू में क्या चीज़ बढ़ा है? वारिस से लावारिस, ऑप्शन नंबर डी इज़ सी इज़ करेक्ट हो जाएगा, लावारिस। ख्वाबगाह क्या है? ये लाहिका है, और कब्रिस्तान भी लाहिका है, दौलतमंद भी लाहिका है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, दर्ज झेल में इसमें नकरा की निशानदेही करें। दर्ज झेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए, तो देखिए कुतुब मीनार क्या है? इसमें मारफा है, गंगा भी इसमें मारफा है, ताजमहल भी इसमें मारफा है, एक मखसूस चीज़ को बतला रहा है, लेकिन महल क्या है साथियों? ये इसमें नकरा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे पहुंचते हैं। 32 में बतला रहा है, ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की कुल कितनी किस्में हैं? तो दोस्तों आपको मालूम होगा 3 किस्में हैं, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे पहुंचते हैं। लफ्ज़ डैश डैश से बनते हैं, तो आपको पता है लफ्ज़ जो है हर्फ से बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 34 पे पहुंचते हैं। दर्ज झेल में मुज़क्कर की पहचान करें। दर्ज झेल में क्या है साथियों? मुज़क्कर की पहचान करें। देखिए परवाह क्या है साथियों? परवाह क्या है? मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर की पहचान कीजिए।
तो प्रवाह क्या है, ये भी ये मुअन्नस है। प्रवाह भी क्या है, मुअन्नस है, इसलिए ये प्रवाह मुअन्नस है। बर्फ मुज़क्कर है, क्या साथियों, बर्फ भी मुज़क्कर है और मंसूबा भी मुज़क्कर है। इसलिए साथियों इसका दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, उर्दू ज़बान में मुफरद हरूफ की तादाद कितनी है। उर्दू ज़बान में मुफरद हरूफ की तादाद कितनी है। तो आपको पता है कि उर्दू ज़बान में मुफरद की तादाद 36 है। कितने हैं, 36 है। लेकिन मुरक्कब हरूफ की तादाद तो कहीं 14 है और कहीं 15 है, 14 या 15 आएगा। तो चलिए लगा दीजिएगा ठीक सही से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है, दर्ज झेल में इसमें सौत की पहचान करें। क्या है, दर्ज झेल में इसमें सौत की पहचान करें। दस्ताना नहीं, ईदगाह नहीं, चावल इसमें सौत नहीं है, बल्कि क्या है, म्याऊं म्याऊं, ये इसमें सौत की पहचान है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जेल में लक़ब कौन है। बुलबुले हिंद, क्या है साथियों, बुलबुले हिंद ये लक़ब है। देखिए भारत रत्न खिताब है, इब्ने मरियम कुन्नियत है, गालिब तखल्लुस है। इसमें ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट होगा, बुलबुले हिंद। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे पहुंचते हैं। वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं। वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे ज़मीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे पहुंचते हैं। हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं, इस जुमला में हम लोग कौन सा सिगा है। आपको बताए थे कि ज़मीर की 3 किस्में हैं, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। तो हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोग जमा मुतकल्लिम हो गए। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 में है, दर्ज झेल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। दर्ज झेल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। तो उलझन, क्या है, उलझन ये मुअन्नस है। चलिए आगे चलते हैं, जाहिल की ज़िद क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 41, क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 41, जाहिल की ज़िद क्या होगी। तो जाहिल की ज़िद आलिम होगी, आलिम होगा, जाहिल की ज़िद आलिम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे पहुंचते हैं। तलफ़ुज़, इराब के एतबार से वाव की कितनी किस्में हैं। तो 3 किस्में हैं, वाव मारूफ़ा, वाव मारूफ़ा मजहूला, वाव मजहूला और वाव मादूला। क्या है साथियों, वाव मादूला, ये सब क्या है, वाव की किस्में हैं। हमने आपके ग्रामर को पढ़ाते हुए ये सारे किस्मों को बता दिया, आप पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। चलिए 43, क्वेश्चन नंबर 43, रुस्तम बहादुर था। क्या है साथियों, रुस्तम बहादुर था। इस जुमले में मौसूफ कौन है। तो रुस्तम है। क्या है साथियों, रुस्तम जो है मौसूफ है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में है, मुगलिया दरबार के किस शायर को खाकानिय हिंद का खिताब मिला। किसको मिला था, शेख इब्राहिम ज़ौक़ को। शेख इब्राहिम ज़ौक़ को जो है खाकानिय हिंद का खिताब मिला था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, ज़ौक़ किस सिनफ़े शायरी के लिए मशहूर है। इसके लिए तो कसीदा के लिए मशहूर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, तशबीब का ताल्लुक़ किस सिनफ़े शायरी से है। तशबीब का ताल्लुक़ किस सिनफ़े शायरी से है। तो वो है कसीदा से है। क्या है साथियों, कसीदा से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, ज़ौक़ का इंतकाल कब हुआ। तो ज़ौक़ का इंतकाल कब हुआ साथियों, 1854 ईस्वी को ज़ौक़ का
इंतकाल हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है बयान शहादत हज़रत हुर के मरसिया निगार कौन है? तो आपको मालूम होगा कि मिर्ज़ा दबीर है, जो दिल्ली में पैदा हुए। इसका अदबी चश्मुक मीर अनीस से हमेशा रहा है, इसलिए मिर्ज़ा दबीर इस करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 किस सिनफ़े शायरी में किसी मरने वाले की तारीफ़ की जाती है और उसके मौत पर गम का इजहार किया जाता है? तो आपको पता है कि वो मरसिया है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है दबीर की पैदाइश, क्या है साथियों? दबीर की पैदाइश किस शहर में हुई? दबीर की पैदाइश किस शहर में हुई? तो आपको पता है कि ये दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए थे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है साथियों, लफ्ज़ कमर के क्या मानी हैं? लफ्ज़ कमर के क्या मानी है? तो कमर के माने आते हैं चाँद, शम्स के माने सूरज। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है साथियों, सरापा का ताल्लुक़ किस सिनफ़े शायरी से है? सरापा का ताल्लुक़ किस सिनफ़े शायरी से है? तो आपको पता है कि सरापा का ताल्लुक़ जो है सरापा का ताल्लुक़ यह है साथियों मरसिया से है। क्या है साथियों? मरसिया से है। चलिए आगे चलते हैं, फाइज किस सदी ईस्वी के शायर थे? तो आपको पता है 1690 में पैदा हुए और 1738 में इनका इंतकाल हुआ, तो ये 18वीं सदी के शायर हुए। चलिए आगे चलते हैं, हुमा क्या है? हुमा क्या है साथियों? हुमा एक चिड़िया का नाम है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, दर्द के असलाफ कहाँ से दिल्ली आए थे? तो दिल्ली दर्द के असलाफ जो है बुखारा उज़्बेकिस्तान से आए थे, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, बुखारा से आए थे। चलिए दर्द के असलाफ बुखारा से हिंदुस्तान आए थे, दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, दर्द ने शेर गोई का आगाज़ किस ज़बान में किया था? दर्द ने शेर गोई का आगाज़ किस ज़बान में किया था? तो फ़ारसी ज़बान में किया था। किस ज़बान में किया था? फ़ारसी ज़बान में किया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ़ कौन सी है? उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ़ कौन सी है? तो वो गज़ल है। क्या है साथियों? गज़ल है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, वो कलमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो क्या कहलाता है? वो कलमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, अच्छाई, बुराई का इजहार हो उसे क्या कहते हैं? वो सिफत कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, अंग्रेज़ों ने बंगाल की तकसीम का फैसला कब किया? क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? अंग्रेज़ों ने बंगाल की तकसीम का फैसला कब किया? तो बंगाल की तकसीम का फैसला किया था 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अपने किए का इल्ज़ाम धरने को अल्लाह पर धरने को कौन सिखाता है? अपने किया का इल्ज़ाम अल्लाह पर धरने को कौन सिखाता है? तो आपको पता होगा ये क्या कौन सिखाता है? इब्लीस सिखाता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 61, किस शख्स के अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ खुद लिखे हुए हालात क्या कहलाते हैं? तो खुद नविश्त कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, हिंदुस्तान में मुग़लों ने कितने साल तक हुकूमत की? तो 3 साल तक हुकूमत की मुग़ल बादशाह ने, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हाली का पूरा नाम क्या है? हाली का पूरा नाम क्या है? आपको याद होगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली, बहुत मशहूर है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64,
आगे चलते क्वेश्चन नंबर 64 है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने MAO कॉलेज को यूनिवर्सिटी की हैसियत कब अता की? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने MAO कॉलेज को यूनिवर्सिटी की हैसियत कब अता की? तो 1920 ईस्वी को। 1920 ईस्वी को कब की थी? 1920 ईस्वी को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कैसा थे? क्वेश्चन नंबर 65, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात कब हुई? मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात कब हुई? तो 1707 ईस्वी को मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का इंतकाल जो हुआ था 1707 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे पहुंचते हैं। नावल ज़िद्दी के नावल निगार कौन है? नावल ज़िद्दी के नावल निगार कौन है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस्मत चुग़ताई। क्या है साथियों? इस्मत चुग़ताई। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, दर्ज झेल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? तो गुड्डू जो है उर्फ कहलाएगा। ये नाम जो है गुड्डू या उर्फ कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या है? दर्ज झेल में लाहिका की पहचान कीजिए। दर्ज झेल में लाहिका की पहचान कीजिए। तो लाहिका है कैद खाना। क्या है साथियों? कैद खाना। लावलद साबका है, बेवकूफ़ साबका है, बदमिजाज साबका है। तो कैद खाना क्या है? लाहिका है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में है, उर्दू में रुबाई की रिवायत कहाँ से आई? उर्दू में रुबाई की रिवायत कहाँ से आई? तो फारसी से आई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 70। इस त्रैमासिक परीक्षा में सिर्फ 70 सवाल आपको दिए गए थे, जिसमें सिर्फ 40 को हल करना था, वो आप लोग हल किए होंगे। तो 70 सवाल है। सवाल नंबर 70 है। सवाल नंबर 70 है कि सैयद मोहम्मद हसनैन किस शहर में मदफून है? तो आपको मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, इस्लामाबाद में है। 1900 कब हुए थे? इनका इंतकाल कब हुआ था? 1999 ईस्वी को। कब हुआ था साथियों? 1999 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया था। 1999 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ। इस्लामाबाद में ये मदफून है। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि अब मैं क्लास 9वीं और 10वीं की मुसलसल आपको तैयारी यूट्यूब के अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। आप लोग बने रहें इंशाअल्लाह। एक एक लफ्ज़ को ग्रामर में, उर्दू कवायद में वो लफ्ज़ क्या वाक़ हुआ है और उसके एक एक लफ्ज़ का मानी बताते हुए हम आपको तैयारी कराएंगे, ताकि आपकी उर्दू अच्छी हो जाए। चलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।